हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट मीन्स उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है आपको लेकर। ठीक है, स्नो कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में है या तो कनेक्टेड हैं आप लोग, लेकिन उनकी सोच क्या है। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल, आपको एक ग्राउंडेड और एक कंप्लीट पर्सन समझते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको टेक्स्ट या कॉल के ज़रिए बताना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी क्लैरिटी पे। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल आई एम श्योर आपके पर्सन आप ऐसा हो सकता है ये वो पर्सन है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा हो, जिसने आपको कभी कुछ ऑफ़र प्रोवाइड नहीं किया। वो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है, किसी ना किसी पॉइंट पे क्लैरिटी देना चाहता है। ठीक है, किसी ना किसी एक टॉपिक पे रोशनी डालना चाहता है जिसके ऊपर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उनको गलत समझते हैं। ठीक है, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं जल्द से जल्द। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन को क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है उनको फील होता है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में करना तो चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक, जजमेंट कॉल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है उनको इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो चुका है। ये पास्ट की तरह नहीं रहा। वो अगर आपको कोई क्लैरिटी या कोई ऑफ़र भी देने की कोशिश करेंगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उनको सोचना पड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपको ब्रेड क्रम्स दिए, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में आपके साथ, बहुत ज़्यादा। इट मीन्स आपको कभी भी इसने पास्ट में कोई क्लैरिटी नहीं दी। ये पर्सन अपने सोच रहा है किस तरीके से आपकी तरफ आए, किस तरीके से आपकी तरफ मूवमेंट करे, कुछ आपको दे तो आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी एक कोल्ड एनर्जी लग रही है। आप एनर्जी से इसको रिजेक्शन दे रहे हैं। आपकी तरफ से जो इसको फील हो रहा है, जो टेलीपैथिक कनेक्शन में फ़ील हो पाता है, जो एक हम मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, उसको वहाँ रिजेक्शन फ़ील हो रही है। वो रिजेक्टेड फील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप उसको समझ नहीं सकेंगे। वो एक आपको टेक्स्ट करेगा तो आप उसकी समझेंगे नहीं, आप उसको सुनेंगे नहीं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का एक टाइम चेंज हो चुका है। जब इस रिलेशनशिप में आप एफ़र्ट करना चाह रहे थे तब उन्होंने वर्क पुट ऑन किया नहीं, जब उन्होंने आपको समझा नहीं तब उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं। अब वो इसके अंदर वर्क पुट ऑन करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, आपकी तरफ कोई ना कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं। किंग ऑफ फैंस, उन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पावर में भी देख रहे हैं। वो खुद भी एक पावरफुल है, एक क्लैश वाला आप लोगों का जैसे एक स्पार्क वाला रिलेशनशिप है। अब जब दोनों एक साथ आते हैं तो एक समझे एक पावर कपल बनता है। इस तरीके से वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, एक स्टेबल पर्सन देख रहे हैं, आपको एक कंप्लीट पर्सन देख रहे हैं। आपको उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेबल पर्सन देख रहे हैं। उनको पता है कि आप किसी भी एक नॉनसेंस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सोच रहे हैं आपको ऐसा क्या वो ऑफ़र प्रोवाइड करें या आपसे किस तरीके से बात करें कि आप उनको सीरियस समझें, इस टाइम आप उनको लॉयल समझें, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन की जो थिंकिंग चल रही है वो किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसी पॉइंट पर, किसी बात पर, लेकिन उनको आपकी एनर्जी रिजेक्टेड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो आपकी जो एक एनर्जी फील्ड में जो घुस पाते थे वहाँ से उनको एक ऐसी फीलिंग है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं या तो एक्सेप्ट करने की उनको कंडीशन में नहीं है। देखें 3 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि वो आपका एक कोल्ड बिहेवियर देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा। ख़ुद को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हैं। उनको पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनको एक चीज़ है कि उनको एक फेथ है कि आपका गुस्सा ख़त्म होने के बाद हम इस पॉइंट पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्लैरिटी आ सकती है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, आप किस तरफ को एक आपने
टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आया है कि आप उनसे इतना कोल्ड हो चुके हैं, इस कदर के खफा हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन रखते हैं, गहरी अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ आने की, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैंने आपको कहा वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपके साथ आकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं किस तरीके से आएँ। एम्परर, बहुत ज़्यादा आपको दूर से देखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा इस पर्सन पे मेरी किसी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, अपनी ईगो को ख़त्म नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे अभी कि रिलेशनशिप ख़त्म होने जा रहा है। 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 9 साल का, कितना ही पुराना है, कुछ पुराना रिलेशनशिप है, इसमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, इस पर्सन ने कुछ किया है, इसने हर्ट किया है आपको, इसने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, इसने इन एंड आउट किया, इसने ब्रेड क्रम्स दिए, इसको सब रियलाइज़ हो रहा है इसने जो आपके साथ किया है। इसने आपको ना देके किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करी, इसने किसी और के लिए प्रोवाइडर बनने की कोशिश करी, इसने उस वक्त आपको नहीं समझा कि आपको कितनी नीड थी इस वक्त इसको, आप अकेले थे, आपके पास कोई नहीं था, बिल्कुल। 5 ऑफ कप्स, इसने बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है यहाँ पे, इमोशनली एक दूसरे की एक इमोशनली आप दोनों हर्ट हैं एक दूसरे से। आप तो इतने, आपके पर्सन तो इतने हर्ट नहीं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपने देखिए अपने कप ऑफ लव पे अपना जो आप किंग क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस की एक नर्चर, एक केयर करने वाली क्वीन है, लेकिन आपने अपनी लिट पे इसके ऊपर हाथ रख लिया। अपने इमोशंस आप ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना आप बता रहे हैं, ना आप इनको अपनी केयर दिखा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनके साथ। आप बहुत ज़्यादा एक मेंटली तौर पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हुए हैं। छींक आ रही है और जा रही है, अजीब सी सिचुएशन होती है। अब मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक पर्सन बने हुए हैं, आपके पास क्लैरिटी है इस सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली शार्प हो चुके हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो चुके हैं। आपको पता है, आपको क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना है। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक, आपको अपनी ज़िंदगी में बस ये चाहिए। आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको कोई भी इसके अंदर आपको कोई सेंसिबल पर्सन नहीं लगता। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा है आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको नहीं छोड़ना चाह रहा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें नाइट ऑफ पेंटिकल बिल्कुल आपकी तरफ आना चाह रहा है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, इसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है आपका सामना करने की, क्योंकि ये पास में जो कर चुका है उसके बाद इसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। प्लीज़ फाइंड दिस स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं यहाँ पे। बिल्कुल, पेज ऑफ सूट कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा है, क्योंकि इसको रिकंसाइलेशन चाहिए। इसको ये कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। बहुत ज़्यादा एक एंडिंग पोजीशन पे ख़ुद को फील कर पा रहा है। अगर उसको इस चीज़ की किसी ने कहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये अपने आप को समझ रहा है कि सब कुछ मेरा करा दारा, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। हम देखते हैं इतना हार्ट ब्रोकन इस वक्त क्यों हो रहा है, जो करना था इसने कर लिया। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट, क्यों सोच रहा है ये इतना, क्यों हार्ट ब्रोकन हो रहा है। ओके ठीक है, हार्ट ब्रोकन इसलिए फील कर रहा है क्योंकि इसको आपके जाने के बाद अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो रही हैं, एक्सेप्टिंग पोजीशन पे है, एक्सेप्ट कर रहा है कि आपको कितना पसंद करता है, अपनी ज़िंदगी में इसको कितनी ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसने डिसीजन मेकिंग कर ली है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपने उसको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ दिया। इसकी डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाहता है, इसने सोच लिया है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ, देखें आपको अपना प्यार बताना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। यहाँ पर है किंग ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है या आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में हैं। आपको देखकर हैरान और परेशान है, आपके पास इतनी पावर कहाँ से आई, या तो उसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप इस पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे, क्योंकि इसको पता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। लवर, आप इसके लिए एक दीवानों की तरह आप इसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करना चाहते हैं। सोच भी नहीं सकता कि आप इसको छोड़ के आगे जाएंगे, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अगर आप इसको छोड़ के आगे जा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है जो आपको
खुश रख रहा है या सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन इसको इसको कम्प्लीटली इसको अपने अपनी फीलिंग्स के ऊपर वो हो गया कि आपको छोड़ नहीं सकता। अब कम्प्लीटली अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहता है इस रिलेशनशिप की, और इधर की इस रिलेशनशिप की कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहता है। ये जो होल्ड करता है डेथ, यहाँ पे डेथ से यहाँ पे एक बिगनिंग चाहता है, छुपा रहा है कि इसमें इसको एक रिलेशनशिप में एक बिगनिंग चाहिए। इस डेथ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस रिलेशनशिप की, ये आपसे या इस रिलेशनशिप के बारे में जो सोच रहा है आपको बता नहीं रहा। ये डेड एंड पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन 4 महीने से 5 महीने से नहीं हो पा रही। ये इस कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक कंप्लीशन लाना चाहता है, इस देखिए डेथ की एनर्जी से बाहर ले जाना चाहता है। इसको लगता है अभी भी होप है इस रिलेशनशिप को संभालने की। ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक जो बैड टाइम इसने फेस कर लिया, इस रिलेशनशिप ने चाहता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन दे, आपको सुकून दे इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की जो ख्वाहिश है ये होप देख पा रहा है, लेकिन ये नहीं चाह रहा इस रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप लगे, आप इसकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली बाहर चले जाएं, क्योंकि आपको छोड़ नहीं पा रहा है। ये आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। विश है आप इस पर्सन की, देखिए विश फुलफिलमेंट, एम्परर, चार्ज लेना चाहता है रिलेशनशिप का। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको कप कप प्रोवाइड करना चाहता है। इसके ऊपर ये लव बर्डन की तरह है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इल्यूजन से यहाँ पर होगा ये सब कुछ, क्योंकि सब कुछ इसने खुद ख़त्म करा। टावर मूवमेंट, इसने सडनली आपको पास में ब्लॉक किया, बैक स्टेप किया, जिसकी वजह से आप उस पास की इसकी एनर्जी की वजह से आप इसके ऊपर प्रेजेंट में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप ये बेचैन और परेशान है। ये कैसे आपको समझाए आपको कितना चाहता है, क्योंकि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब हम देखते हैं कि आपको सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या होगी। ठीक है, आपको इससे कांटेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेट भी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे सोच रहा होगा कि आप खुद इसकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लें। हम देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए इस पर्सन की तरफ। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे बताइए। फॉरगिवनेस, आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए पास्ट के लिए। ठीक है, आपको फॉरगिव करना चाहिए इस वक्त इसको। ये आपकी तरफ आता है तो ग्राउंडिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपकी जो नींहें ख़राब थी वो एक रीस्टार्ट हो सकती हैं। बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है। ये पर्सन अपने ऊपर से भी बर्डन उतारें, इस पर्सन को फॉरगिव करें, और यहाँ पर एक ग्राउंडिंग, एक बहुत ज़्यादा एक मजबूत रिलेशनशिप बन सकता है। यहाँ पे टीचिंग, आपको जो भी आपने इस रिलेशनशिप से लर्न किया है अब वो गलती दोबारा नहीं करिएगा। ठीक है, चेंजिंग लाएं अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में। आप इस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप मूवमेंट कर सकते हैं, बैलेंस की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है फिज़िकल डेवलपमेंट, आप में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत है, आप उन सब चेंजिंग्स को लाएं। आपको जितना इस पर्सन को प्रोवाइड करना चाहिए उस हद तक प्रोवाइड करें। जहाँ पर इसका काम करने का टाइम है उसको वहाँ करने दें। इसकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अब इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग में इसकी फेमिनाइन एनर्जी रीबर्थ हो रही है। यहाँ पे डेथ, एक न्यू बिगनिंग, क्लैरिफाइड डेथ। यहाँ पे डेथ का कट क्यों है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट मतलब कि आप, मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, आप पास्ट की चीज़ों को उसकी डेथ पे ले आएँ। ट्रुथ, ये कुछ ना कुछ ट्रुथ बताएगा। परसेप्शन, इसको इस पर्सन को देखने का अपना परसेप्शन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डेथ की जो एनर्जी है यहाँ पे परसेप्शन चेंज करें। आप लोग कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप, यहाँ पे यिंग यांग का कार्ड आया है। ठीक है, ट्रुथ, कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील होगा आपको इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, इसके लिए सच बोलना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो रहा है। फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगना भी चाहता है, और अगर ये मांगे तो आप इसको माफ़ कर सकते हैं। ड्यूअलिटी, पास्ट में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्यूअलिटी में रहा है। 444 यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि आपके और इसका रिलेशनशिप एक फाउंडेशन की तरफ जा रहा है, एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, एक ट्रुथ की तरफ जा रहा है। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। यहाँ पे इस रिलेशनशिप की
एक बुनियाद होती है वो मजबूत होने जा रही है। इसके ऊपर बर्डन है, इसको सच बोलना पड़ेगा आपसे। अगर इसने आपको नहीं बताया इसके दिल में क्या है, इसने अगर एक्सप्रेस नहीं किया वो, तो इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। टीचिंग, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपने जो रिलेशनशिप से सीखा है आप उस पर ध्यान दें, वो गलती बार बार ना करें आप, ठीक है। चेंजेस, अपने अंदर चेंज लाएं, उससे सीखें जो आपने गलती पास में कर दी है। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपको यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा मैसेज है, टीचिंग चेंज और मूवमेंट इनटू बैलेंस। बैलेंस में आए। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को देते आए हैं तो आप लेने की भी इससे करें। इट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक ना है, जितना ही आपको दे रहा है उतना प्रोवाइड करें। अभी इसको बैलेंस करना है रिलेशनशिप, तो आप इसकी तरफ मूवमेंट ना करें। परसेप्शन, इस पर्सन को देखने का ज़रा परसेप्शन चेंज करें। फिजिकल डेवलपमेंट, ये कुछ आपको कहा जा रहा है अपनी सोचों में, अपनी चीज़ों में चेंजिंग्स लाएं। फेमिनाइन एनर्जी, आपकी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है मेल्स में नहीं होती, मेल्स में भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो आपकी एनर्जी वैसी हो सकती है। डेथ, यहाँ पे एक रीबर्थ आ रहा है, जो आप लोगों की पास बैड साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है। पास प्रेजेंट फ्यूचर एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक रिन्यू हो रहा है, ठीक है। ड्यूअलिटी ख़त्म हो रही है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इस रिलेशनशिप की सब एक एंडिंग पॉइंट पर हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।